हेलो, स्वागत है आपका हमारे बैंक गुरु एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आखिरकार ये नॉमिनी क्या होता है और उसको क्यों ऐड करवाया जाता है। तो देखिए, इसमें नॉमिनी का मतलब ये होता है कि भाई जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए और वो ये सोचे कि भाई मेरे जाने के बाद में वो मेरी पैसों का हकदार वो बने। तो ये एक्चुअली होता ही है कि भाई एज ज़्यादा होने के बाद में ये नॉमिनी ऐड होता है, बाकी और साथ में भी करवाना चाहे तो भी हो सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं आज बात कर रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि ये आपको एक फॉर्म है, वहाँ ब्रांच से परचेज़ कर लेना है। तो जो भी ब्रांच आपकी पड़ती है तो वो ब्रांच का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ लिखा है और यहाँ पर बताया है कि नेम एंड एड्रेस लिखना है। तो पहले आप एक लाइन में अपना नाम है वो लिख देंगे जो भी है। तो उसके बाद में यहाँ पर आप है वो एड्रेस लिख देंगे। अब देखो, मेरे आइडिया अनुसार एड्रेस वही लिखो जो आधार कार्ड में है, क्योंकि एक्चुअली आधार कार्ड एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन गया है, तो आधार कार्ड वाला उचित रहेगा। चलो, और यहाँ पर वापस ब्रांच है वो, जैसे ऊपर ब्रांच का नाम लिखा था वही एक बार यहाँ टाइप और कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, कभी कभार दिक्कत आती है कि भाई अब हम अकाउंट नंबर कहाँ लिखे, बिना अकाउंट नंबर कैसे नॉमिनी कर चेंज हो गए। तो यहाँ पर भी है वो ऐसी करके यहाँ पर वो है अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत, ध्यान रहे इस नॉमिनेशन वाले में नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। देखो, नंबर 1 तो स्टेप ये होता है कि भाई 18 साल यदि उससे कम है, यानी उससे कम है, तो फिर इस लाइन में भरना है, ठीक है। और यदि 18 साल से प्लस है तो ऊपर में, तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम आ जाएगा जो भी आप खाते में ऐड करवाना चाह रहे हो, और उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, पता आ जाएगा भाई क्या है। और उनके बाद में रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो आप नाम ऐड करवा रहे हो उसका आपके साथ में क्या संबंध है, तो वो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर एज हो जाएगी, यानी कि नॉमिनी की क्या एज रहती है वो यहाँ आ जाएगी। और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ यदि है तो बहुत बढ़िया बात है, तो वो भी यहाँ लिख दीजिएगा, जिसकी वजह से आसानी रहे। अब फिर क्या करना है, तो फिर यहाँ पर आपको है वो सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ डेट लगा दीजिएगा। और ध्यान रहे, जो आप नॉमिनी ऐड करवा रहे हो तो उनका क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो वो आधार कार्ड है वो भी इसके अंदर लगा दीजिएगा, और जिसमें आपका ही साइन हो जाएगा, यानी नॉमिनी का कोई साइन जरूरत है तो इस पर भी आपका साइन और उस पर भी आपका साइन हो जाएगा। भले ही आधार कार्ड उनका हो, परंतु आपके द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है कि मैं इस आधार कार्ड को धारक को अपने नॉमिनी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये बड़ौदा बैंक का था एक अच्छा स्टेप है। और आम चीज़ें होती है, कई चीज़ें हम ये नहीं पता होता है कि भाई नॉमिनी क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया। और स्टेप बाई स्टेप मैंने फॉर्म भरने का भी प्रोसेस वो भी बताया। तो जब भी जाओ बैंक तो ये आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी और तो कुछ नहीं, बस यही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। कई ब्रांच ऐसी होती है जिनके आसपास भी कोई कोई दुकान नहीं होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती तो हमें लेके ज़रूर जाना है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि नॉमिनी का जो है वो, एक बात ध्यान रखना, यदि नॉमिनी है ना वो खाता धारक से ज़्यादा एज में नहीं होना चाहिए। जैसे भाई खाता धारक तो 55 साल का है और जो नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उसके पिताजी माने के भी जिंदे हैं, तो यदि वो 80 के लमसम है तो फिर ऐसे सेट नहीं बैठेगा। उससे छोटी उम्र वाले हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं हम देखते हैं, तो जिसके कोई यानी पारिवारिक सदस्य नहीं होते हैं, तो फिर वो अपने पिता को ही चुनते हैं, या फिर तो ऐसे में आपको उससे कम ही रखना चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ पे और नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए जय हिंद।